हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव टू पैसिव वॉइस कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में पहचान इंग्लिश में कैसे करेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य की पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस को 10 मिनट में आपकी मुट्ठी में कर दूंगा कंप्लीट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में डाउट खत्म आपका, आज समझ लो। आज की वीडियो देखने के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अरे पास्ट कॉन्टिन्यूअस छोड़ो यार, कोई सा भी टेंस ले लीजिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर जहां तक की पैसिव वॉइस हो, शुरू से लेकर अंत तक की इतनी सारी की सारी पैसिव वॉइस आपकी मुट्ठी में कैद करवा दूंगा, हलवे की तरह चबवा दूंगा, जैसे बिल्कुल जोर ही ना करना पड़ा हो। बस हमारे चैनल को जाके चुपके से सब्सक्राइब कर लो, एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449 को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, ताकि सभी निशुल्क एजुकेशन का लाभ उठा सकें। और एक चीज और बेटा, हमारे YouTube चैनल पर आपको यूपी बोर्ड 10th और यूपी बोर्ड 12th की तैयारी कराई जाएगी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। कुछ पेपर मैंने डाल भी दिए हैं इंग्लिश के कि बिना पढ़े 10वीं का इंग्लिश का पेपर कैसे पास करें, कैसे फाड़ कर जाए पेपर को, एकदम क्रैक कर देंगे एकदम। और इंटर क्लास में बिना पढ़े कैसे पास हो यार इंग्लिश के पेपर में, वो सारी बातें मैंने आपको YouTube पे दे दी, बस जाके वीडियो देख लो, फटाक से दे दी। और नंबर पक्का 9500 में से तो पक्के नहीं है आपके। आइए, ज्यादा बात नहीं कर रहे, फिर नू कहे वो बच्चे मास्टर बकवास कर दिया। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो वाक्य होंगे ना बेटा आपका, उसमें वाज वर्ब मिलेगा और मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वॉज दिया होगा या वर दिया होगा और दी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपको इसमें मिलेगा, लिख दो आपको बराबर में, लो लिख दिया भाई मैंने, मिलेगा, ये चीजें मिलेगी आपको। अगर वाजवर और वर्ब में आईएनजी आ जा तो समझ लो भाई बात के पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं, निवेदन करता आ रहा हूं कि बेटा मेरी जितनी भी आप वीडियो देखते हो, कृपया करके उसे 720 क्वालिटी में देखा करें, 720 क्वालिटी करें और तब देखा करो, क्योंकि 144 में या 360 में वीडियो क्वालिटी मेरे से सही नहीं आ पा रही है, आगे हो जाएगी आने वाले टाइम में धीरे धीरे। तो फिलहाल मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूं, उसे समझिए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है बेटा, इसका रूल है, अगर आपका सब्जेक्ट आई बनता है या बनता है ही या बनता है बेटा सी या बनता है इट या बनता है बेटा नेम किसी का, अगर आई ही सी इट और नेम बनता है सब्जेक्ट आपका, तो बेटा लेंगे इसमें वॉज बीइंग। क्या लेंगे? वॉज बीइंग। अगर आपके सब्जेक्ट हुए यू, वी और दे, जितने भी प्लूरल होते हैं यानी कि बहुवचन, इन सभी के साथ आता है बेटा वर्ब बीइंग। जब मेन वर्ब में आईएनजी आ जाता है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी आता है, पक्की सी बात है, तो इसकी पैसिव वॉइस में बीइंग कर देते हैं और रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ नहीं है पैसिव वॉइस में, कंप्लीट पूरी की पूरी पैसिव वॉइस इसी प्रकार से बनती है जिस प्रकार से मैं आपको बनाने सिखा रहा हूं। आपको जो वाक्य देंगे ये कुछ इस प्रकार से देंगे बेटा, आपको देंगे सबसे शुरू में ये सब्जेक्ट, उसके बाद देंगे बेटा वॉज कोमा वर्ब, फिर देंगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर देंगे आपको ऑब्जेक्ट। और जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वेरी इजी to make the passive voice of past continuous tense। past continuous की पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। क्या करेंगे?
क्या है बेटा नंबर 1 के ऊपर? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो नीचे भी क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट। अरे वाह, जब ऊपर सब्जेक्ट तो नीचे भी सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बता रखा आपको? मैंने ये बता रखा पैसिव वॉइस करती है ईर्ष्या। क्या करती बेटा? ईर्ष्या। यानी कि ऊपर सब्जेक्ट है तो नीचे भी सब्जेक्ट चाहा, वरना इसका काम खत्म। तो यहां से इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और पहले नंबर पर याद कर देंगे, यानी कि उसे ऑब्जेक्ट उठाया यहां से और यहां लाके पटक दिया। यह बन जाता है आपका न्यू सब्जेक्ट। न्यू का मतलब यहां से उठ के आया नहीं, तो इस वजह से तो नया कहला दिया। उसके बाद इस सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर ये वाला सब्जेक्ट आपका इनमें से कोई सा बनता है, ही में से, सी में से, इट में से और आई में से, तो लगाएंगे बेटा वॉज, बीइंग। और अगर बनता बेटा आपका यू बी दे ये वाला सब्जेक्ट, तो लगाएंगे वर्ब बीइंग। आ गए बेटा बीइंग तक। अब क्या लेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो भी अदर वर्ड होगा, यानी कि अदर, उसे रखने के बाद बाय लगा के जो ये सब्जेक्ट है बेटा यहां, इसका न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे और बस कहानी खत्म। चला गया चांद कहां आसमां को छोड़ के, ये काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, सीता वॉज स्कोल्डिंग, SCOLDING, सीता वॉज स्कोल्डिंग अस इन द स्कूल। अरे मतलब है इसका भैया, सीता वॉज स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग माने हो डांटना, फटकार लगाना। सीता डांट रही थी अस हमें। सीता डांट रही थी किसको बेटा? हमें। कहा? इन द क्लास, स्कूल में, यानी कि स्कूल, सॉरी, इन द स्कूल, स्कूल में। सीता हमें स्कूल में डांट रही थी। तो बेटा मैंने ऑब्जेक्ट की पहचान बताई ना आपको, कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें साउंड क्या की, किसको की या किसकी, ये निकल पाएगा। समझ लो बेटा? सीता डांट रही थी किसको? हमें। तो यही है इसका ऑब्जेक्ट। आईएनजी के बाद जो भी है वो क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाओ और इस अस का वी बना देंगे। क्या बना देंगे? वी। अब ये आ गया आपका वी, ये आ गया, ये यहां भी और यहां भी वी। तो वी के साथ क्या करना आपको? वर्ब बीइंग, वर्ब बीइंग। अब ये आईएनजी आ गया, चलो सब्जेक्ट लग गया, वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग लग गया। अब लेगा बेटा वर्ब इसकी। स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, ये हम ले चुके ऑलरेडी पहले ही। अब दो धक्का मार लो, क्या है बेटा? देखो इन द स्कूल, ये हो गया आपका इन द स्कूल। अब बेटा हम बाय लगाएंगे और बाय लगा के जो यहां छोड़ रखी सीता, इसे पीछे ले लो, ये हो गया आपका सीता। कुछ नहीं है, पूरी की पूरी कंप्लीट पैसिव वॉइस में यही तरीका चलता रहता है बेटा। यही ओनली वे है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन वॉज फ्लाइंग, मोहन वॉज फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ। तो क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले आओ। द काइट, पतंग है, एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या लेंगे बेटा? वॉज। भाई यहां पर मोहन था इस वजह से वॉज, लेकिन यहां काइट एक वचन है तो इसलिए वॉज। अब आईएनजी ले लो, आ गया बीइंग। अब वैसे फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, ये हम ऑलरेडी काइट ले चुके हैं यहां से, तो बचा बैठा लो क्या है? ऑन द रूफ। बाय लगा के क्या रहा यहां? मोहन, तो मोहन ये यहां गया भागा हुआ पीछे। ये होता है कंप्लीट पूरी की पूरी पैसिव वॉइस में। फिर भी स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो डाउट नहीं करना किसी को भी। जो भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा, आप डायरेक्ट कॉल करें 84497313 और 37। इस पर कोई भी स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी बच्चा कहीं से भी हो,
कोई भी बच्चा कहीं से भी बिलोंग करता हो, किसी भी एरिया का हो, मुझे डायरेक्ट कॉल करे, कॉल आपकी रिसीव होगी किसी भी टाइम। और जो भी इंग्लिश में डाउट है उसका डाउट का क्लियर सॉल्यूशन आपके पास 100% मिले ही मिलेगा। मैं हवा में डींगे नहीं फेंक रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। किसी भी प्रकार का आपको इंग्लिश में डाउट है, किसी भी कोर्स में, इंग्लिश का कोई भी कोर्स, सबका सॉल्यूशन यहां मिलेगा आपको। नो फियर व्हेन सुखदेव इज हियर। अगर बात करी जाए आपकी निगेटिव में बेटा, क्या में निगेटिव में यानी कि नॉट वालों में, तो अगर ऊपर वाजवर के बाद नॉट आता है तो नीचे वाजवर के बाद नॉट लगा देंगे बस। जैसे एग्जांपल है सी वॉज नॉट राइडिंग, या रीडिंग कर दो, सी वॉज नॉट रीडिंग द बुक इन द क्लास। सी वॉज नॉट रीडिंग द बुक इन द क्लास, तो आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट बैठा है, इसे उठाओ यहां से, द बुक। अब बुक है बेटा एक वचन तो आ जाएगा वॉज, नॉट जहां है वो वहीं का वहीं रहेगा, आईएनजी ले लो बीइंग बन जाएगा। अब ले लो थर्ड फॉर्म, रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है बेटा, रीड। हम द बुक को ऑलरेडी ले चुके हैं तो बचा हुआ उठा लो, इन द क्लास, बाय लगा के, क्या है यहां सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है हर, ये हो गया। निगेटिव में हमें केवल वॉज वर्ब लगाना है, जो ये बीइंग है ना, बीइंग ये वर्ब में से उठाया ना हमने, तो ये वर्ब के साथ ही चिपका रह चलेगा। ये जहां वर्ब जाएगी उससे पहले चलेगा, ये यहां बाद में आया तो यहां पहले आ गया। जैसा एग्जांपल है यू वर नॉट accepting your crime। क्या करेंगे बेटा, एक्सेप्टिंग के बाद में क्या है योर क्राइम। तो जो ये पॉसेसिव होती है ना, योर, माई, हिज, आवर, ये इनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ के चलता है, इन्हें डर लगता है भाई, ये अपने साथ किसी ना किसी को लेके चलती हैं, तो ये योर क्राइम इसके साथ साथ आ जाएगा कंप्लीट। तो योर क्राइम ये आ गया। अब ये पॉसेसिव जो होती हैं ये एक वचन होती है, जब तक ये नाउन बहुवचन का ना बने, तो ये एक ही वचन है, तो आ जाएगा वॉज, नॉट। अब ले लेंगे बीइंग, और ये जो एक्सेप्टेड है इसे कर देंगे थर्ड फॉर्म, ये बन गया आपकी थर्ड फॉर्म। अदर तो नहीं है बेटा कुछ, नो सर, तो बाय लगा करके जो यहां का सब्जेक्ट है इसे क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए आपके अफर्मेटिव और निगेटिव। अब मैं नेक्स्ट पार्ट समझाने जा रहा हूं इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड का। बात करते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड की, कि इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड की कैसे पहचान करेंगे और किस प्रकार से बनाएंगे। तो जो इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है ये होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू। हेल्पिंग वर्ब जैसे वाज वर्ब चल रही है इसकी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब चल रही है इसकी, वॉज और वर्ब। तो इसमें आपका जो एक्टिव हो गई उसमें बेटा आपको वॉज या वर्ब बाहर मिलेगा, फिर मिलेगा आपको इसमें सब्जेक्ट, फिर मिलेगा नॉट, फिर मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आफ्टर इट ऑब्जेक्ट। तो क्या करना आपको पैसिव वॉइस में, कुछ नहीं करना भाई। ऊपर क्या है हेल्पिंग वर्ब, क्या है ऊपर हेल्पिंग वर्ब, तो नीचे भी क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ये तो टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा, यानी कि ऊपर सब्जेक्ट है तो नीचे भी सब्जेक्ट, और ऊपर हेल्पिंग वर्ब तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब का क्या गया सब्जेक्ट, तो नीचे भी क्या चाहिए भाई सब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा लो और बना लो सब्जेक्ट, ये बन गया आपका सब्जेक्ट। अगर ऊपर नॉट होगा तो नीचे नॉट लगाएंगे, और ना है तो ना लगाने का, तो इधर से ना लगाने ठाके ले लेंगे बीइंग, लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगा के बाय, और जो ये छोड़ खाना यहाँ इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे यानी कि सब्जेक्ट को बस। जैसे एग्जांपल है वर दे नॉट, वर दे नॉट एब्यूजिंग मी। क्या करेंगे बेटा, यहां से मी उठा लो और मी का बना दो आई, और आई के साथ आएगा वॉज।
हो गया आपका वॉज वर्ब बाहर, आ गया आपका सब्जेक्ट। अब ये क्या आ गया, नॉट। तो सब कुछ अब लेना पड़ेगा ना, बस हमने ये इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया बस। आईएनजी ले लो, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, बाय लगा के क्या है यहां दे, तो दे को ऑब्जेक्ट बनाने में दैट, ये हो गया आपका आके कंप्लीट। जैसे एग्जांपल है, was my friend punishing the boys yesterday। क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना। बाहर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें बाहर हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। आएंगे के बाद ऑब्जेक्ट है, इसे उठाने से द बॉयज करो तो यहां पर। अब बॉयज एक है, बहुत सारे तो बहुत सारा साथ क्या होगा वर्ब। ऊपर नोट तो नहीं है ना, तो नीचे नोट लगाएंगे नहीं। आएंगे लो बीइंग और करो इसकी थर्ड फॉर्म पनिश की, तो ये हो गया बेटा पनिश्ड। अदर क्या है, यस्टरडे, तो अदर रख लो यस्टरडे, बाय लगा के। क्या है यहाँ बेटा, माय फ्रेंड, तो ये माय फ्रेंड यहां आ जाएगा पीछे, क्योंकि ये सब्जेक्ट था और क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉमन है। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट। अगर बात कर जाए इंटरोगेटिव सेकंड की, तो इंटरोगेटिव सेकंड में बेटा क्वेश्चन वर्ड मिलता है बाहर। क्यों डब्ल्यू मतलब वाही, वहन, वेहर, व्हाट, विच वगैरह, ये क्वेश्चन वर्ड बाहर मिलने के बाद उसके बाद मिला बेटा आपको वॉज या वर्ब, वॉज या वर्ब। फिर मिला बेटा आपको सब्जेक्ट, के बाद मिलेगा नॉट अगर होया तो, वरना वर्ब में आईएनजी, फिर मिला इसमें ऑब्जेक्ट। जब इसकी बेटा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ नहीं करना भाई मेरे, कितनी बार समझाऊं, बार बार एक ही बात बताई जा रहा हूं, एक ही बात बताई जा रहा हूं कि जब ऊपर क्वेश्चन वर्ड है तो नीचे भी क्वेश्चन वर्ड ही आएगा मेरे मित्रों। ध्यान किधर है, ध्यान किधर है भाई, यहां देखो भाई, पढ़ाने वाला तो इधर है, सुखदेव इज हियर है। तो क्वेश्चन वर्ड ऊपर, नीचे क्वेश्चन वर्ड, ऊपर हेल्पिंग वर्ब तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट में उठा लो वहां से और बना लो भाई सब्जेक्ट। ऊपर नॉट, नीचे नॉट, ऊपर आईएनजी तो नीचे आईएनजी, कर दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या दिक्कत है भाई, क्यों सांस घोट रहे आप, बाय लगा के जो सब्जेक्ट है ऐसा न्यू ऑब्जेक्ट में बना लेंगे बस। तरीका वही रहेगा पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस तो हल्का तो कोई टॉपिक है ही नहीं। एग्जाम्पल देखो कैसा बनेगा इंटरोगेटिव सेकंड का सेंटेंस। जैसे वाही, वर्ब, यू नॉट, वाई वर यू नॉट बीटिंग अस। अब बस क्या करेंगे, वही तो यहीं का यहीं रह गया। क्वेश्चन वर्ड जहां पर है वो वहीं पर ही रहना है बेटा। आ गया वही, यहां से लेना हमें अस, तो ये सब्जेक्ट के नीचे आ गया वर्ब, वो सॉरी वी, यानी कि अस का जो सब्जेक्ट बना वो क्या बना बेटा, वी, और वी के साथ आएगा वर्ब। क्योंकि ऊपर सब्जेक्ट, जहां पर सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नीचे सब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब नीचे हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड, सब कुछ वही है। और नॉट जहां पर है वहीं पर करेंगे। आएंगे करेंगे बेटा बीइंग और रख दो थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बाय लगा के जो ये यू है इसे न्यू ऑब्जेक्ट में बदल देंगे बस, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इसी प्रकार से बनेगी। जैसे हाउ वॉज ही डूइंग दिस वर्क, हाउ वॉज ही डूइंग दिस वर्क, तो बेटा ये हाउ इसका यहीं का यहीं रह जाएगा। क्या होता है वहां से दिस वर्क, तो दिस वर्क तो सब्जेक्ट के नीचे आएगा, दिस वर्क। अब आ जाएगा वॉज, अब आईएनजी का ले लेंगे बीइंग और वर्क की कर देंगे थर्ड फॉर्म। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, डन, बाय लगा के जो ये यहां पर ही छोड़ रखा है इसका ही बना देंगे और किस तरह का चिन्ह। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। इसी प्रकार से सभी जितनी भी पैसिव वॉइस है 3 टेंसों के 8 भाग, क्योंकि पैसिव वॉइस 8 टेंस बनती है 8 भागों की, है ना। तो उन सभी की सभी पैसिव वॉइस इसी प्रकार से बनेगी। और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं हु वाला नियम, हु की पैसिव कैसे बनाएंगे।
तो जुड़े रहें, अभी कहीं ना जाएं, वीडियो को पूरा देखना है अंत तक। अभी कुछ मिनट और बाकी है भाई, पूरी वीडियो देखनी है, रुको जरा। बात करते हैं हु के नियम की। हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जो हमारा हु वाला वाक्य होता है ना, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। और बताया ना मैंने पिछली वीडियो में आपको, जो हु वाले वाक्य सिखाए हैं, हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा, और जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, इसे बाय होम से लेंगे शुरू में ही, ये आ गया आपका बाय होम। उसके बाद लेंगे बेटा वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट उसमें रहेगा, तो इस ऑब्जेक्ट को बना लेंगे न्यू सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना बेटा इसमें, तो उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होगा इसमें, ऑब्जेक्ट तो होगा ना। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम यहां पर सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। उसके बाद लेंगे बीइंग, उसके बाद लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी बेटा अदर होगा उसे रख देंगे बस, क्यों समाप्त अच्छे। इसी प्रकार से बनेगा वो वाला वाक्य, और कोई तरीका इसका नहीं है। और भी है तो हुम से बना लो, हु से बना लो चाहे, और बाई बाद में लग जाके हुम बना के, हाँ हुम छोड़ दो और बाई लास्ट में रख दो, ये तो अलग बात है। जैसे एग्जांपल है हु वर कॉलिंग मी, हु वर कॉलिंग मी, तो क्या करेंगे बेटा, बाय होम से बनेगा, बाय होम, ये आ गया आपका बाय होम। अब यहां से मी उठेगा, आई बनेगा, और आई के साथ क्या बेटा वॉज, ये हो गया। अब आएंगे लो बीइंग, ये आ गया बीइंग। अब क्या लो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, कॉल्ड, और बस यही वाक्य बोल रहा है। चाहे इस वाक्य को ऐसा बना लो, होम लगा दो शुरू में ही, और वॉज, आई, बीइंग, कॉल्ड, और बाई यहां लगा कर छोड़ दो पिछवाड़ा, ठीक है जी। वो बस अगर बात करी जाए ऐसे, हु वर राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है भाई। जैसे और क्वेश्चन वर्ड के वाक्य बन रहे थे उसी प्रकार से ये बन रहे, बस इसमें यहां से उठाने लायक वहां के लिए कुछ है नहीं हो। बस अगर होता तो बाई लगाते यहां था वहां पहुंचा देते, लेकिन इसमें यहां कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए मैं वहां पहुंचाया भी नहीं हूं। पर वहां तो है, यहाँ की चीज यहां ले लियो, जैसा पहला कर रहे थे। तो बाय होम से बन जाएगा वाक्य, बाय होम। क्या करें, यहां से ए लेटर उठाओ, ए लेटर, अब ए लेटर एक है ना, तो आ जाएगा वॉज। अब आएंगे बीइंग, अब कर दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट थर्ड फॉर्म क्या जाएगी रिटर्न। अदर कुछ नहीं है तो क्यों सुनाना चीज लगा देंगे बस। इस प्रकार से बनता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कंप्लीट पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करो भाई, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस प्रकार से इंग्लिश आपकी मुट्ठी में हो जाए।